मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दुबई में रहने वाले भारत के केरल मूल निवासी यूसुफ अली लुलु मार्केट के फाउंडर ने उत्तर प्रदेश सीएम केयर फंड में 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। कोरोना की वजह से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, तो ऐसे समय में कुछ लोग हैं जो लगातार कालाबाजारी भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं और उनकी मदद में आगे आगे आ रहे हैं। दुबई में रहने वाले भारत के केरल मूल निवासी यूसुफ अली लुलु मार्केट के फाउंडर ने उत्तर प्रदेश सीएम केयर फंड में 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। यूसुफ अली अब तक करीब 50 करोड़ रुपए की मदद भिजवा चुके हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दिए, यूपी सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए, केरल सीएम रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपए दिए हैं और वहीं उड़ीसा सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। सलाम उन देशभक्तों को जो बाहर रहकर भी देश से जुड़े हैं और लगातार देशवासियों के लिए मदद भेज रहे हैं। यूसुफ अली की ये मदद तमाचा है उन घटिया लोगों के मुंह पर जो संकट काल में नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार लोगों तक दवाइयां और ऑक्सीजन पहुंचा रही कांग्रेस नेत्री नूरी खान को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोविड अस्पताल में हंगामा करने का आरोप लगा है, लेकिन नूरी खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताया कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सरकार की पोल खोलने वाली थी, जिसके बाद नूरी खान को गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 188, 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नूरी खान ने कहा कि अगर सरकार की कमियों को जनता तक लाना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करती रहूंगी। कांग्रेस नेत्री नूरी खान को उज्जैन पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने अस्पतालों के निरीक्षण कर प्रशासन की पोल खोलने वाली थी। सलमान खान ने पिछले साल लॉकडाउन की तरह एक बार फिर महाराष्ट्र में लोगों की मदद करने की कसम खाई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खाना पैक करने का उनका एक वीडियो सामने आया है। बॉलीवुड के भाईजान यानी अभिनेता सलमान खान कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रविवार को सलमान ने एडवांस फ्रंट के कर्मियों को 5000 खाने के पैकेट भेजे हैं। सलमान खान की टीम ही नहीं बल्कि खुद सलमान खान भी इस काम की देखरेख कर रहे हैं। कोरोना के मामलों में उछाल के बीच हरिद्वार में आज हो रहे महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का कहर देखने को मिला है। लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके बाद भी महाकुंभ जारी है। पूरे देश में स्थिति भयावह है, तो ऐसे में सवाल भी उठना लाजिम है कि ऐसे समय में अनुमति क्यों दी गई। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि शाही स्नान के दौरान उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए कुंभ की सभी परंपराओं का पालन भी किया जा रहा है। अखाड़ों के साधु संत सीमित संख्या में स्नान के लिए आ रहे हैं, उनके द्वारा वाहन भी सीमित संख्या में प्रयोग किए जा रहे हैं। कोरोना के प्रकोप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान से पहले बड़ा फैसला लिया है। आयोग के अनुसार नतीजों के बाद जीत के जुलूस पर पाबंदी होगी, यानी कि जीत का जश्न सड़कों पर मनाने की मनाही होगी। आपको बताते चलें कि सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से नतीजों की तैयारियों का ब्लूप्रिंट मांगा था। चुनाव आयोग का ये फैसला कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की आलोचना के एक दिन बाद आया है, जहां कोर्ट ने महामारी के दौरान रैलियों की अनुमति को श्राद्धि का एक अहम कारण बताया था। योगी सरकार का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। ऑक्सीजन की कमी पर अगर कोई मीडिया से बात किया तो उस पर कार्रवाई होगी। कोरोना से निपटने में योगी सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। अब उसने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अस्पतालों पर डंडा चलाने का फैसला किया है। उसने अपने एक ताज़ा फैसले में ऐलान किया है कि जो अस्पताल अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर नोटिस चिस्पा कर रहे हैं या इस बारे में मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे या फिर अपने अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने का नोटिस चिपका रहे हैं। इसके अलावा इस बात की भी जांच होगी कि कहीं ऐसे अस्पताल इस तरह की बात पर पैनिक तो नहीं फैला रहे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। उन्होंने योगी से मांग की है कि लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। महामारी की दूसरी लहर ने एक भयानक मोड़ ले लिया है। उन्होंने पत्र में कहा, यूपी के कई शहरों में तबाही बढ़ रही है। कोरोना महामारी शहर की सीमा से गांव में फैलने लगी है। चिंताजनक रूप से बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं हैं। सऊदी अरब ने देश में कोरोना एसओपी का उल्लंघन करने के लिए 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना एसओपी का जानबूझकर उल्लंघन करने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 साल की सज़ा और 5 लाख सऊदी रियाल भी शामिल हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अनुसार यदि कोई विदेशी कोरोना एसओपी के उल्लंघन में शामिल पाया जाता है तो उसे न केवल देश से निकाल दिया जाएगा बल्कि भविष्य में भी अस्थायी रूप से देश में प्रवेश करने से भी रोक दिया जाएगा और जुर्माना भी 2 गुना लगाया जाएगा। देश में कोरोना का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कठिन समय में देश में ऑक्सीजन की भी भारी कमी होने लगी है। कई अस्पतालों ने इसकी शिकायत की है। ऐसे समय में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भारत के लोगों के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि भारतवासियों, एक कठिन समय है, गुजर जाएगा, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखना। शोएब अख्तर ने ट्वीट कर भारतीयों के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के साथ मेरी दुआएं हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी और सरकार इस संकट से निपटने में बेहतर होगी। हम सब इसमें आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।